नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनका केवल नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने इस जीवन में कौन कौन से मुकाम हासिल किए हैं और इस भारत देश के लिए उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आप जानकर चौंक जाएंगे। तो ऐसे बात को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, एक हिमलासा का प्राचीन किला है और इस व्यक्तित्व को बताने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई भी दूसरी नहीं हो सकती थी। तो आइए हम फिर शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू ग्राम में एक दलित परिवार में होता है 14 अप्रैल 1891 को। इनके पिताजी का नाम रामजी मालकोजी सकपाल और इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। जो इनके पिताजी थे, इनके भारतीय सेना में सूबेदार हुआ करते थे और 1894 तक वहीं पर महू ग्राम में ही इनकी परवरिश होती है। और जब इनके 1894 में ही इनके पिताजी भारतीय सेना में से क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये लोग वहाँ से निकलकर महाराष्ट्र के सतारा ग्राम में आकर बस जाते हैं। उस टाइम पर भारत में छुआछूत की भावनाएं, जैसी कुप्रथाएं अपनी चरम सीमा पर विद्यमान थी, जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ग्रामीण लेवल पर आप देखने जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत से दृश्य देखने को मिल जाएंगे कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको छुआछूत की भावना आज भी उनके साथ में छुआछूत जैसे भेदभाव किए जाते हैं। तो ये लोग निकलकर सतारा ग्राम में आ जाते हैं। जब भीम, इनके जो बचपन का नाम था वो भीम था, तो जब भीम 5 वर्ष के होते हैं तो इनके जो पिताजी थे, इनको इनकी शिक्षा की चिंता सताने लगती है। तो एक गांव के ही पास में जो स्कूल था वहां पर जाते हैं तो और इनके शिक्षक से बोलते हैं कि हमारा बेटा पढ़ने में इसकी बहुत रुचि है, आपसे निवेदन है कि आप इसको पढ़ने दीजिए कक्षा में। तो वहाँ के जो शिक्षक थे उनके द्वारा बिल्कुल साफ मना कर दिया जाता है कि ऐसे नीची जाति के बच्चे को हम अपनी कक्षा में नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल में नहीं बैठने देंगे, पूर्ण तरीके से मना कर दिया जाता है। लेकिन जो इनके पिताजी थे बहुत निवेदन करते हैं कि आपसे गुजारिश है कि आप जो कहेंगे हम वो मानेंगे। तो बहुत निवेदन करने के बाद इन शिक्षक बोलते हैं ठीक है हम करते हैं, लेकिन इस बच्चा है, इसको कुछ शर्तों का पालन करना होगा कि ये क्लास के बाकी बच्चों से अलग बैठेगा, किसी भी बच्चे को छुएगा नहीं और पानी निकाल कर खुद नहीं पिएगा। इस तरीके की उनके सामने शर्तें रखी गई। तो इनके पिताजी बोलते हैं ठीक है, हमें हर शर्त मंजूर है और ये स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था इनको पानी भी पीने को नहीं मिलता था, क्योंकि चपरासी ही इनको ऊपर से पानी डालकर पिलाता था। तो इस तरीके की जो भावना थी वो उस टाइम पर विद्यमान थी और इनको बचपन से ही इसको देखने को मिल जाता है और बचपन से ही इनके मन में छवि बन जाती है कि आगे चलकर मैं कुछ ना कुछ और अपनी जाति के जो लोग हैं इनके लिए करूँगा और इनको इस दास्ता से मुक्ति दिलाऊंगा। तो ये इसी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ये पढ़ने में बहुत तेज थे और इन्हें कोई भी जो टॉपिक है वो कुछ ही समय में समझ में आ जाता था। और इनके जो गांव में भी छुआछूत की भावना बहुत विद्यमान थी। एक वाक्यांश से कहा जाता है कि जब ये भीम एक बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो इनके बाल काटने से मना कर दिया जाता है कि हम तुम्हारे बाल नहीं काटेंगे, तुम नीची जाति से आते हो। तो ये रोते रोते 5 वर्ष का बालक रोते रोते घर आता है। क्यों, आपको बता दें कि जो भीमराव जी थे अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे और ये
कुल 4 भाई बहन थे, बाकी की जो संतानें थी वो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 ही बचे थे। तो ये रोते रोते घर आते हैं, अपनी बहन से बोलते हैं, जिनमें 2 बहनें थीं, 2 बहन थी 2 भाई थे। तो अपनी बहन से बोलते हैं कि बहन हमारे बाल काटने से उन्होंने मना कर दिया है। तो इनकी बहन बोलती है भीम हम नीची जाति से आते हैं, हमारे कोई बाल नहीं काटता। तो इनके जो भाई जो भीम है वो रोने लगते हैं। तो इनकी बहन बोलती है कि भीम रोता क्यों है, मैं तेरे बाल काटती हूँ और वो क्या तेरे अच्छे बाल काटेगा, उससे अच्छे मैं बाल काटती हूँ। तो इनकी बहन इनके बाल काटती है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जो बचपन है वो इस तरीके से जीते हैं। और इनके अंदर जो आक्रोश की भावना थी वो जल रही थी कि हमारे साथ में इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जाता है, आखिर हम में ऐसा क्या है। तो क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमें भी इज्जत पाने के अधिकारी हैं, हम भी जो स्वाभिमान है स्वाभिमान के साथ जीने के हकदार हैं, हमारे साथ में ऐसा क्यों किया जाता है। तो ये अपना बचपन इस तरीके से जीते हैं। और ये फिर वहाँ से इनका जो परिवार है सतारा से निकलकर बॉम्बे आ जाता है। बॉम्बे जब ये 9 वर्ष के हो जाते हैं तो इनकी 9 वर्ष में ही इनका विवाह रमाबाई के साथ में कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर बाल विवाह जैसी भी प्रथाएं समाज में प्रचलित थी। तो इनका विवाह रमाबाई के साथ में हो जाता है। और 1908 में ये बॉम्बे के अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा पूर्ण करते हैं अच्छे नंबरों से। और इनकी प्रतिभा को देखकर जो वहाँ के शासक थे गायकवाड़ साहेजी गायकवाड़, उनके द्वारा इनको स्कॉलरशिप दी जाने लगती है। और एक बॉम्बे के ही एक प्रतिष्ठित कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से। और ये फिर इनको गायकवाड़ जी के द्वारा जो 25 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है उसी के दम पर अमेरिका पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ में। तो ये अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हैं। और जब वे वहाँ से पढ़कर आते हैं तो राजा जी के द्वारा ही इन्हें उनके दरबार में कानून मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन छुआछूत की भावना इनका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थी और वहाँ भी ये उच्च पद पर तो काम कर रहे थे, लेकिन इनको अभी भी जो इनके अधिकारी हैं इनके साथ में छुआछूत की भावना कर रहे थे। इनके साथ में खाना भी नहीं खाते थे, ना ही इनके साथ में पानी पीते थे। तो इन्होंने इसको देखकर उस पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनका मानना था कि यदि हम स्वाभिमान के साथ में नहीं जी सकते, यदि हम अपनी इज्जत नहीं मिलती तो हमें उस पद पर कार्य हम नहीं कर सकते। तो उस पद को ये छोड़ देते हैं। ये फिर से पढ़ने की सोचते हैं और इस बार ये अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं और ये इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टरेट की उपाधि धारण करके फिर से भारत आते हैं और ये समाज सेवा के कार्यों में भी लग जाते हैं कि हमें इस भारतीय समाज की दशा और दिशा दोनों बदलना है। इन्हें दलित जाति का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि इनका मानना था कि जो शक्तिशाली लोग हैं, अंबेडकर जी का मानना था कि शक्तिशाली और प्रबल लोगों का तो हर कोई साथी बन जाता है, लेकिन जो दबा हुआ व्यक्ति है उसका कोई भी साथी नहीं बनता। तो ये उनके साथी बनते हैं और जो दलित जाति के लोग हैं उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं। और इनका मानना था कि हमें भी इज्जत से जीने का अधिकार है। ये पूरे भारत में आंदोलन करते हैं और सभी जो दलित समाज है उसको एकत्रित करते हैं कि हमें भी इज्जत पाने के अधिकार है। तो ये पूरे भारत में एक माहौल बना देते हैं और ये छुआछूत के खिलाफ आंदोलन करते हैं कि ये छुआछूत एक अभिशाप है, यदि इसको दूर नहीं किया गया तो इस भारत देश को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये पूरे भारत वर्ष में मुहिम चलाते हैं। इनके साथ में हर छोटी जाति का जो व्यक्ति था वो जुड़ता है, क्योंकि उसके साथ में एक्चुअल में भेदभाव हो रहा था कि उसको कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। यदि किसी की बारात निकलती थी नीचे जाती की तो उसको दूल्हे को घोड़ी पर से उतरकर नीचे चल के जाना पड़ता था तो इस तरीके की जो भावनाएं थी वो समाज में
विद्यमान थी और इसी को दूर करने के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। लेकिन ये बात अभी भी पूरी तरीके से मिटी नहीं है। आप भी आज गांव के इलाकों में जाएंगे तो आप अभी भी जो ऐसी जो सोच है वो भी आप देख सकते हैं कि आज भी छुआछूत की भावनाएं समाज में विद्यमान है। तो ये जब भारत आते हैं तो ये समाज सेवा के कार्य में लग जाते हैं और बाबा साहब के द्वारा ही भारतीय संविधान को लिखा जाता है। ये जो संविधान सभा थी उसमें ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं के द्वारा एक भारतीय संविधान लिखा जाता है और एक ऐसे संविधान की कल्पना इनके द्वारा लिखा जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान था। इसमें सभी लोगों के लिए सब कुछ था और यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी जो स्वाभिमान के साथ में रह सकता है। तो बाबा साहब इस तरीके का संविधान लिखते हैं और उन्हीं के संविधान से ये भारत देश आज चल रहा है। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनकी जो पत्नी है रमाबाई, उनका 1935 में ही क्या हो जाता है, निधन हो जाता है और ये 1948 में सावित्री पंडित के साथ में शादी करते हैं। और ये जो अंबेडकर जी हैं, इनको एक डायबिटीज़ नामक बीमारी थी, इसी के चलते इनको कई तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना निरंतर करना पड़ता था। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और इन्हें ही कानून मंत्री बनाया गया था। और इनका जो पूरा जीवन है वो संघर्षों के साथ में बीत गया था और इन्होंने अपना पूरा जीवन दलित समुदाय के लिए लगा दिया था। दलित समुदाय इन्हें अपना मसीहा मानता है और इनके जीवन से हर किसी को सीख लेना चाहिए कि हमें मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर जी डायबिटीज़ के कारण सन 1956 में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और इस तरीके से उनका जो जीवन है उसका अंत हो जाता है। और आज उनकी जन्म जयंती है। आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग उनसे प्रेरणा लें और उनके जीवन से सीखें और जो समाज में व्याप्त कुप्रथाएं हैं उनका अंत करें और सभी को समानता का अधिकार दें। जय हिंद, जय भारत।